अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो अवैध तरीके से ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट्स बना रहे थे। ये जो जन्म प्रमाण पत्र बन रहे थे ये 3 स्टेट्स के ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बनाए जा रहे थे, उनके लॉगिन से बन रहे थे। एक है उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा उत्तर प्रदेश। इनके कुछ ग्राम पंचायत अधिकारी के मेरे पास दस्तावेज भी हैं, मतलब दिखाएंगे, जो ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मतलब ओरिजिनल बने हैं पर फर्जी तरीके से बने हैं। ये रैकेट ऐसे काम करता था कि इन रैकेट के पास कुछ ग्राम पंचायत अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे और ये लॉगिन जाके 4 से 5 डेटा ले लेते थे, जिसका भी इनको फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर चाहिए होता था उससे ये डेटा लेते थे, जैसे कि नेम, फादर और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और रेजिडेंशियल एड्रेस और पेरेंट्स का, और उस बेसिस पे ये जन crsorgi.gov.in पे ये लोग लॉगिन करते थे और फर्जी मतलब ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बना के उस व्यक्ति को दे देते थे। ये पूरा रैकेट 1.5 साल से काम कर रहा था और 1.5 साल में 1000 से भी अधिक फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। हमारे द्वारा 500 से अधिक रिकवर हुए हैं और अब हम जिन भी जन्म प्रमाण पत्र द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा इसको इशू किया गया, हम उनको लेटर लिखेंगे कि इसको कैंसिल करें। मेरे पास ऐसे सैंपल जन्म प्रमाण पत्र है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ। इसमें जो व्यक्ति है वह, उसके माता और पिता का जो एड्रेस है वह वेस्ट बंगाल का है। व्यक्ति एक महिला है, मुस्लिम महिला, और यह ग्राम पंचायत समलेश्वर महाराष्ट्र से बना हुआ है। अब यह महाराष्ट्र से बना है तो प्लेस ऑफ बर्थ जो है, जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना है, वो महाराष्ट्र है। इसके बेसिस पे आधार भी बन जाता है, आधार कार्ड, और आधार के बेसिस पे कोई भी सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। तो ये इतना बड़ा रैकेट है जिसका रैमिफिकेशन, जिसका इफेक्ट पूरे नेशनल लेवल पे है। फर्जी ढंग से जन्म प्रमाण पत्र बना के आधार और आधार से कोई भी सर्टिफिकेट, जब हमारे द्वारा इसके एंड लेयर तक पहुंचा गया, एंड लेवल तक, इसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 3 को हम पहले ही जेल भेज चुके हैं। जलालपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है कुछ दिन पहले, और आज हम बाकी 5 को जेल भेज रहे हैं। जो लास्ट लेयर था व्यक्ति, उसके पास बहुत सारे ग्राम पंचायत अधिकारियों के लॉगिन थे और वह एक दिन के लिए लॉगिन बेचता था रेंट पे, 20, 25, 15 हज़ार जिसको वो बेचता था, वह उन लॉगिन से बहुत सारे जन्म प्रमाण पत्र बनाता था हाथों हाथ और उनको 600-700 रुपये में बेचता था। वह 600-700 रुपये में जब जाता था तो वह एक एक करके 50 से 100 रुपये अपना कट लेके एंड यूज़र को देते थे। तो ऐसे ये पूरा रैकेट काम कर रहा था और ऐसे इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मैं इसमें धन्यवाद देता हूँ, मुबारक करता हूँ हमारे CEO किराकत साहब, हमारी गामा टीम और जलालपुर की टीम है जिन्होंने, और साइबर टीम और सर्विलेंस जिन्होंने लग के इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया है। और हमारे पास 500 से भी अधिक फर्जी तरीके से ओरिजिनल बनाए हुए जन्म प्रमाण पत्र हैं जो हमने रिकवर किए हैं उनके लैपटॉप्स और उनके मोबाइल्स में। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, हमें 12 मोबाइल फ़ोन, 4 लैपटॉप और 500 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। हमने इस पर एक PPT बनाई है जो हम आपके समक्ष रखेंगे, जो हम आपको समझा पाएंगे कि ये पूरा रैकेट कैसे काम करता है। आधार सेवा केंद्र से देखिए, जब सबसे पहली लेयर है उसमें कुछ लोग आधार सेवा केंद्र के भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन्हें आधार कार्ड बनाने होते थे या फिर उसके एड्रेस चेंज या कुछ चेंज करना पड़ता था तो उनको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती थी, और इसी तरह वे जन्म प्रमाण पत्र बनाने वालों से कनेक्ट हुए थे। सबसे लास्ट लेयर, विभाग की ID कैसे इनकी होती थी? क्या विभाग के देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके पीछे हम आगे तक गए हैं। अभी जो हमें पता चला है, जो सरगना था जिसके पास IDs थी, वह विभाग की जो ID थी उसकी वीकनेस यूज़ कर रहा था। जैसे इसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं है तो वह किसी तरीके से इनकी ईमेल ID को क्रैक करता था, पासवर्ड @123 डाल के। फिर जैसे यहाँ की कोई ID है UP1234RE, वो उसका फॉरगेट पासवर्ड करता था और OTP उस ईमेल ID पे लेता था जो उसने क्रैक कर ली है, और उससे वो पासवर्ड चेंज करके वही ऑपरेट करता था उसको। क्योंकि वो फ़ोन पे OTP नहीं लेता था, वो सेलेक्ट ही Gmail पे करता था, और क्योंकि यह जिन्होंने इशू करे हुए हैं यह अपनी Gmail नहीं देख रहे होंगे, ये अपने फ़ोन को ही एक्सेस करते होंगे, इस वजह से वही यह पूरा प्रकरण को इस्तेमाल कर रहा था। जो व्यक्ति है, मैं बताना चाहूँगा, जो ID देता था एक दिन के लिए रेंट पे, उसके पास 56 करीबन Gmail IDs निकले हैं ऑफिसर्स के अलग अलग, और उसके पास बहुत सारे लॉगिन है crsorgi.gov.in के। आपको समझना पड़ेगा, हर CRS
orgi.gov.in में एक तो उनको कोड मिलता है लॉगिन करने का, जैसे उत्तराखंड का UK 1234, यूपी का UP 1234 ऐसे कुछ के, महाराष्ट्र का MH ऐसे। इसके अलावा उनको एक जीमेल भी मिलती है, तो वो जीमेल को एक्सेस करता था और उस लॉगिन से उसका पासवर्ड चेंज कर देता था और उस पासवर्ड को वो एक्सेस करता था। लेकिन हमारे द्वारा अभी भी आगे इस पे देखा जा रहा है क्या इसमें कोई बाबू या कोई ग्राम पंचायत अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये अभी जांच है। हमारे द्वारा पंजीकृत किया गया है मुकदमा, उस पर जांच चल रही है। 8 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी अगर ऐसा पता चलेगा तो और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कितने स्टेट में एक्टिव थे ये भी बताइएगा। देखिए, जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं वह अन्य जनपद के थे। जैसे सबसे पहला वो हिराकत का था, चंदौली 3 लोग, उनको हमने जेल भेज दिया है। और आज जो हम जिनको जेल भेज रहे हैं उसमें एक व्यक्ति मऊ का है, एक व्यक्ति हरदोई का है, सीतामढ़ी बिहार नहीं, उसका है बिहार का है, एक मधुबनी बिहार का है और एक व्यक्ति नोएडा का है। तो अलग अलग हैं, इसमें बिहार और यूपी के लोग इन्वॉल्व हैं। आगे देखा गया कि और भी कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है। देखिए, ये अभी जैसे मेरे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं जिनके माता पिता का एड्रेस अलग है। जैसे मैंने ये दिखाया, एक मुस्लिम महिला का है जो वेस्ट बंगाल माता पिता का एड्रेस है, लेकिन ये बना हुआ है महाराष्ट्र का, तो ये महाराष्ट्र का डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। तो अलग अलग जगहों के बने हुए हैं। तो ये अब इसमें बैकवर्ड लिंकेज पे जाना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कहाँ से आया हुआ था, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। उस पे सवाल ये है, अगर उनका प्रमाण पत्र सही है तो आप उनका कैंसिल करने के लिए क्यों लिखेंगे? नहीं, अगर उनका प्रमाण पत्र सही भी है तो उनका जरिया गलत है। क्या वो ऐसे 4-5 इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना प्रमाण पत्र किसी को भी दे सकते हैं? क्या उनको ग्राम पंचायत अधिकारी के पास ऑफिस में आके नहीं पूरी पुष्टि से लेना चाहिए था? इसको ट्रेस आउट कैसे किया आपने? इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे एसपी सर के पास। किसके लेवल से? ये रिक्वेस्ट आई थी अपर जिला रजिस्ट्रार मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आई थी कि लग रहा था इनको कि ऐसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र 2 तरीके से हो सकते हैं। एक कि एडोब फोटोशॉप से आप कोई चीज़, आप कोई जो डेटा है उसको चेंज कर दें और उसके बेस पे आधार बना लें, पहला ही होता है। दूसरा ये कि फर्जी ना, आपने फर्जी तरीके से रियल ही जन्म प्रमाण पत्र बना के आधार बना लिया। तो वो जो बता रहे थे वो ये था कि एडिट करके, फोटोशॉप करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के बेसिस पे आधार बनाया जा रहा था। लेकिन हमारे द्वारा जब आगे बढ़ा गया तो हमने पाया कि ऐसे सर्टिफिकेट बन रहे हैं जो कि जेन्युइन है, लॉगिन है। आप अगर इसके QR कोड को स्कैन करेंगे, जो अभी आप करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें CRS.orgi.gov.in ही एक्सेस होगा और ये डेटा अब गवर्नमेंट वेबसाइट में जा चुका है। लेकिन ये बना जो रहे हैं वो गलत तरीके से बना रहे हैं। उनके पास ना राइट है बनाने का, ना एक्सेस है, अवैध तरीके से उनके पास एक्सेस है। देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा, इसमें जौनपुर का कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी दूसरे हैं, ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी। जैसे मेरे पास ये अभी जो है, देखिए यहाँ पे वो ग्राम पंचायत गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है और ये ग्राम पंचायत समलेश्वर है। तो इनके पास समलेश्वर ग्राम पंचायत का लॉगिन है। नहीं, जौनपुर का कोई नहीं है, जलालपुर का है। जलालपुर के करीब अभी तक हम लोगों ने 10 के आसपास रिकवर किया है। नहीं, लेकिन वो बनाया जलालपुर पे है। मैंने जलालपुर के रहने वाले, बनाने वाला जौनपुर का कोई नहीं है, बनवाने वाले जलालपुर के हैं। सर, एक अहम जो है सवाल, ये लोग पहुंचते कैसे इन लोग के पास? जैसे कि ये तो पूरा कहीं इनको कोई नाम बेसिकली ऐसा है, इन लोगों के पास होता क्या है कि जैसे ये लोग जो जन सेवा केंद्र है उनसे संपर्क करते थे, उनको मिला के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था इन लोगों ने। उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये लोग जनरली फेसबुक पे भी इनके ग्रुप है अपने, उस ग्रुप में ये लोग एडवर्टाइज करते थे कि अगर किसी को जन्म प्रमाण पत्र यहाँ का चाहिए या जहाँ का भी चाहिए, आप हमें बताइए, हम आपको बना के देंगे। इस तरीके से लोगों से संपर्क में आते थे ये लोग। आधार सेवा केंद्र वाले पूरी भूमिका इसमें, मतलब इन लोगों द्वारा अभी बताया गया, जिस पे अभी आगे के विवेचना के क्रम में जांच की जा रही है। हम वहाँ भी जाएंगे कि कौन कौन था जो हमारे कोई व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इस तरह का, जिस सर ने बताया। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है इनका, जिसमें मान लीजिए ये सप्लाई डिमांड का खेल है
सप्लाई वाला डिमांड को ढूंढेगा, जहां डिमांड मिलेगी वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा। तो एक व्यक्ति जो जन प्रमाण पत्र बना सकता था उसने डिमांड वाले लोगों को जोड़ा कि कौन कौन से आधार सर्विस सेंटर वाले लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको जन प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, और उसने व्हाट्सएप बना दिया। वो अपना रिक्वेस्ट देते थे, ये अपना बना के दे देता था, क्योंकि जो बनाने वाला था वो भी पहले आधार सर्विस सेंटर में काम करता था। उस व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है। यही तो बात फिर मान लीजिए कि मैं सेवा केंद्र चला रहा हूँ, आपने मुझे अप्लाई किया, मैंने गलत तरीके से बनवाया, इसमें आपकी कहाँ फॉल्ट आई? नहीं, आधार सर्विस सेंटर वाले को क्या हक है कि वो जन प्रमाण पत्र बना के दे इसमें गलत फाल्ट तरीके है। से? सर, जो देहात के लोग हैं, कम जागरूक है, जिनको बस बनवाना है, वो तो गए कि भैया यहाँ बनता है, वो चले गए, उन्होंने अप्लाई कर दिया वहाँ पर, अज्ञानता में अप्लाई कर दिया, अब उनका बन चुका है, आप उनका कैंसिल करवाएंगे? नहीं, ये नहीं, उनकी जांच होगी, जांच का हम संबंधित डिपार्टमेंट को लिखेंगे, वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि ये नहीं, उसमें ये भी है कि जांच के क्रम में अभी ऐसा ये नहीं है। नॉर्मल वे में अगर हम अप्लाई करते हैं जन्म प्रमाण पत्र पे, तो हम सामान्यतः कहाँ जाते हैं? ग्राम लेवल के अधिकारी के पास, जैसे पंचायत सेक्रेटरी हो गया या तहसील लेवल में जाएंगे, वहाँ से वो जाती है, वेरीफाई होता है कि ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है कि नहीं, यहाँ पे जन्म हुआ है कि नहीं, उसके बाद से रिपोर्ट लगती है संबंधित अधिकारी के, तब जाके वो प्रमाण पत्र निर्गत होता है। तो आप तो खुद ही बता रहे हैं ना कि जो प्रमाण पत्र बना वो सही है, लेकिन प्रोसेस है सही नहीं है ना। हम मान लीजिए कि मैं जन प्रमाण पत्र, मैं जन प्रमाण, अगर कोई व्यक्ति कोई एफआईआर लिखवा रहा है दूसरा, जिसके पास अधिकार नहीं है एफआईआर लिखवाने का, तो एफआईआर सही नहीं मानी जाएगी। एप्लीकेंट कहाँ है गलत? नहीं, एप्लीकेंट इस लेवल पे गलत हो सकता है कि एप्लीकेंट वहाँ रहता भी है कि नहीं रहता है, उसका जन्म हुआ भी है कि नहीं हुआ। अगर एप्लीकेंट कहाँ गलत है? तभी हाँ, इसी के लिए इसमें तो हो सकता है एप्लीकेंट अपना सही बनवाने का शॉर्टकट तरीका अपना रहा हो, और हो सकता है कि एप्लीकेंट बिल्कुल ही गलत बनवाने की कोशिश कर रहा हो। वो तो जांच का विषय है। इनके खिलाफ भी इसके कार्रवाई लिए होगी तो सर। बिल्कुल हम जब बैकवर्ड लिंकेज में जाएंगे तो हम खुद जानना चाहेंगे जो एप्लीकेंट था वो कहाँ से आया था। मान लीजिए वो कौन सा लाभ पाने के लिए ये सब कर रहे हैं? नहीं, ये तो यही तो मैंने जांच का इशू बताया। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो खोला गया उसमें ये है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट को यूज करके एक ऐसा व्यक्ति बना रहा है जिसके पास कोई वो नहीं है बनाने का, और उसने या तो उसका लॉगिन क्रेडेंशियल गलत तरीके से ले लिया। अब जो एप्लीकेंट है वो तो बैकवर्ड है, अब वो अलग तरीके से हो सकता है। मान लीजिए कि मुझे अपना पेंशन का कोई बनाना है जिसमें जन प्रमाण पत्र चाहिए, तो मैंने एक इजी वे तरीका बना के जन प्रमाण पत्र बना लिया। मान लीजिए कि मैं हूँ ही नहीं वहाँ का और फिर मैं जन प्रमाण पत्र बनाना चाहता हूँ, तो ये तो काफ़ी बड़ा नेशनल इशू है। तो ये तो हमें बैकवर्ड लिंकेज में ही जाके ढूंढना पड़ेगा कि किस बेसिस पे ऐसे जन प्रमाण पत्र बन रहे हैं। कितने प्रदेशों में सक्रिय थे सर ये? कितना बना है प्रमाण पत्र? मैं वही बताना चाहूँगा, ये 1000 से भी ज़्यादा बन चुका है। हमारे पास रिकवर 500 से ज़्यादा हो चुका है। बता दें कहाँ कितने स्टेट में सक्रिय थी ये? मैंने बताया 3 स्टेट्स। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की आईडी थी इनके पास, और अभी जो व्यक्ति हमने पकड़ा था उसके पास एपी की भी आईडी 5 दिन पहले आई थी, आंध्र प्रदेश। तो आप देख लिए 4 आईडी थी। लेकिन जो व्यक्ति पकड़े गए हैं ये व्यक्ति यूपी और बिहार के थे बस। लेकिन जिन जिन के इन्होंने बनाए हैं वो अलग अलग स्टेट के एड्रेस हैं। मान लीजिए वेस्ट बंगाल का एड्रेस है, उड़ीसा का एड्रेस है, बिहार का एड्रेस है, तो एप्लीकेंट वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा का हुआ, बनाने वाला यूपी बिहार का हुआ, और आईडी महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उसी। अब आप समझ पा रहे हैं कहीं आपने बोल रखा था या यूनियन से बना दिया? शुल्क भी लगता है। सर, कमाई कितनी हुई थी पूरी? शुल्क कैसे जमा करते थे, ऐसा कुछ बात नहीं। इनके पास सीधा तरीका था कि ये जन प्रमाण पत्र बना देते थे। इनके शुल्क का कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें शायद शुल्क लगता नहीं है। इसमें जन प्रमाण इन्होंने हमने जो इनके लैपटॉप में एक्सेस किया है, इन्होंने हमें बना के भी एक दिखाया आंध्र प्रदेश की आईडी से, तो ऐसा कोई शुल्क की व्यवस्था अभी नहीं थी। सर, जौनपुर में इनका कोई कार्यालय था? नहीं, देखिए, ये कोई संगठित ऐसा नहीं था कि ये कार्यालय कहीं खुल रखा था। ये सभी व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए थे या एक दूसरे से जुड़े थे, और ये पेमेंट भी ऑनलाइन ही लेते थे, तभी हम ट्रैक कितने का टोटल किया जो कार्ड बनवाया था इन्होंने? देखिए, अलग अलग रेट होता था। मान लीजिए कि आप डायरेक्ट मुझसे ले रहे हैं, मैं बनाने वाला हूं, तो मैं 600 रुपये दूंगा तो 600 रुपये में बन जाएगा। मान लीजिए कि एंड यूज़र 4-5 लेयर में है तो वो 200 लेगा, तो डिपेंड करता था कौन कितना। तो 600, 700, 500 ये रेट रहता था एक जन प्रमाण पत्र बनाने के। कितना इन जो टीम पकड़े गए इनमें कितने अमाउंट, कितना टोटल इनके पास गया था, ट्रांजेक्शन हुआ? देखिए, इन सबके पास अलग अलग ट्रांजैक्शंस, अलग अलग अमाउंट है। किसी ने अपना खर्चा कर लिया तो कोई बता रहा है, किसी के पास एक छोटी कोई चीज़ खरीद ली
तो अब ये जांच में जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या एसेट बनाए हैं और कितना अकाउंट में इनके अकाउंट में पैसा है, उसके बेसिस पे जज किया जाएगा। क्या वहाँ पर डायरेक्ट लोग जाते थे कि क्या कोई कॉन्टेक्ट करके इनको करवा- सब कुछ ये ऑनलाइन जुड़े हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े थे, फेसबुक के माध्यम से जुड़े थे, दोस्त बन गए थे तो एक दूसरे से जुड़े थे और एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। अभी ये लोग आएंगे तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। मुख्य सरगना इसमें कौन था? देखिए, इस लेयर में 8वें नंबर पे जो सबसे ऊपर था वह अभिषेक गुप्ता था। मैं बताना चाहूँगा उस पर पहले से ही 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, एक उन्नाव में और एक हरदोई में।